नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज हम बस्ती ज़िले के सबसे फेमस स्कूल में मौजूद हैं, द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के डायरेक्टर अनूप खरे जी। तो आइए कुछ खास बातचीत करते हैं और इनके बारे में परिचय लेते हैं और स्कूल की उपलब्धियों के बारे में अपने सवालों के माध्यम से पूछकर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ ऑफ नेशन पर अनूप खरे जी को। हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। सबसे पहले शंभुनाथ जी, आपका हृदय से आभार कि आपने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आए और आप स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम अनूप खरे है। मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के नाम से एक संस्था है, चलाते हैं, और ये संस्था बच्चों के भविष्य के लिए सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। और इसी क्रम में हम आज बच्चों को डांडिया का कार्यक्रम पिछले वर्ष से ही शुरू किए हैं। नवरात्र में हम डांडिया का कार्यक्रम कराते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारी इस कार्यक्रम को कराने की लालसा रहती है कि हम बच्चों का तो बहुत कार्यक्रम करा ले जाते हैं, जिसमें 14 नवंबर से लेके 26 जनवरी, 15 अगस्त तमाम फेस्टिवल होते हैं। इसके अलावा दिवाली पर बैग ऑफ हैप्पीनेस का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन गार्जियंस के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर पाते। तो यह एक ऐसा कार्यक्रम मेरा होता है जिसमें गार्जियंस का 100% इन्वॉल्वमेंट रहता है, और गार्जियंस को हम डांडिया की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट सिखाते हैं। और जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन सभी अपने पेरेंट्स को आमंत्रित करते हैं, डांडिया का कार्यक्रम करते हैं, आरती प्रसाद देते हैं और सबको डिनर करने के बाद अपने साथ उनकी विदाई करते हैं। तो ये कार्यक्रम अपना एक सपना था कि अपने साथ अभिभावक भी किसी कार्यक्रम में शामिल हों, इसलिए कार्यक्रम को हम सब करते हैं। अनूप खरे जी, हमारा अगला सवाल ये है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आना हुआ कि हमें एक स्कूल खोलना चाहिए और बच्चों को शिक्षा जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ये रुचि आपके अंदर कहाँ से आई? देखिए, कोई एक व्यक्ति IAS हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है और अपना परिवार चलाता है। मेरा बचपन से एक ऐसा सपना था कि हम एक ऐसे जगह काम करें जहाँ पर अपने सामने बनते हुए दर्जनों इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS अपने विद्यालय के माध्यम से, अपने संस्थान के माध्यम से देखें। आज वो जो सपना था वो निश्चित तौर पर साकार हो रहा है। हमारे स्कूल के तमाम बच्चे नीट और IIT बनकर और इस देश की सेवा में लगे हैं। बच्चों को एक संदेश केवल यही देते हैं कि जो भी बनना है इस देश के लिए, इस देश की सेवा के लिए, पहला फर्स्ट नेशन, सेकंड फैमिली होनी चाहिए। तो राष्ट्र पहला है, इसी संदेश को देने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना किया, और इसका बहुत लाभ विद्यालय को है कि बच्चे यहाँ से निकलकर देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, आज आपने इतना बड़ा स्कूल खुला है, काफ़ी बच्चे मैंने देखा कि इसमें प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं कम उम्र में। सर, इसके पीछे आपने बहुत संघर्ष किया होगा, तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे आपने क्या संघर्ष किया है अपने जीवन में? देखिए, जब मैं मेरा शिक्षा क्षेत्र से लगाव यह है कि मैं जब कक्षा 8 पास हुआ था 1987 में, तो 88 में मैंने कक्षा 9 में प्रवेश लिया, और उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और अपनी पढ़ाई माता पिता के सामने ही अपनी पढ़ाई के लिए अपने शिक्षा क्षेत्र में काम करके ट्यूशन पढ़ा के धन अर्जित किया और अपनी पढ़ाई किया, और उसके बाद MA LLB कंप्लीट किया। उसके बाद धीरे धीरे एक संस्थान से 3 संस्थान बनाया। आज हमारे पास 2 इंटर कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज है, और ये अच्छा लगता है कि अपने संघर्षों की परिणति ये रही कि आज संस्थान में सैकड़ों लोग जहां हमारे साथ अपने परिवार का मेरे साथ जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं हजारों लोग यहां से शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा में काम कर रहे हैं। सर, स्कूल की उपलब्धियां क्या हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जो अन्य स्कूल भी आपके चलते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लोग आज इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तमाम प्रकार की कोचिंगों में, कोटा से लेकर तमाम प्रकार की कोचिंगों में भेजते हैं। हमारी उपलब्धि ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमारे इसी साल 3 बच्चे अपीयरिंग इंटर में
नीट क्वालिफाई करके 644, 645, 650 नंबर पाकर MBBS में एडमिशन लिए राम मनोहर लोहिया और डिफरेंट कॉलेज में। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोग लाखों रुपए खर्च करके भेजते हैं अपने बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग के लिए, और हमारे यही बच्चे आज पढ़ करके और यहीं इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी भी करते हैं, अपने साथ साथ इंटर अपेयरिंग इंटर में ही रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ हमने तमाम ऐसे रिजल्ट दिए हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा था आलोक तिवारी, इस समय 50 लाख के पैकेज पर USA में रिसर्च स्कॉलर होकर गया है। उपलब्धियाँ गिनाने लगेंगे तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है कि हमारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी ताकत के रूप में बहुत बड़े बड़े जगह पर हैं, और यह सब ईश्वरीय शक्ति के नाते है हमारे, और किसी शिक्षक के नाते नहीं, ईश्वरीय शक्ति के नाते है, जिसके नाते शिक्षकों की परिश्रम और हम सबकी मेहनत और ईश्वरीय शक्ति के साथ बच्चे आगे बढ़े। सर अभी मैंने जब स्कूल में आया तो सबसे पहले मैंने स्कूल में सर्वे किया। मैंने देखा कि बच्चे बहुत तरीके की एक्टिविटी कार्य कर रहे हैं। आप ऐसा कैसा ज्ञान का आप पानी उसमें परोसते हैं बच्चों में कि बच्चे का मन नहीं घबरा रहा है? बच्चे मतलब बहुत एक तरीके से उनके अंदर है कि हमको ये चीज़ करना है, हमको दिखाना है, उनके अंदर मैंने प्रतिभा देखा। तो हमारे दर्शकों को बताइए ऐसा क्या आप करवाते हैं? देखिए, हमारा केवल यह मतलब नहीं होता कि बच्चों को केवल शिक्षा दी जाए। आज की डेट में अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं है, बच्चे का स्टेज फियर नहीं ख़त्म है, बच्चा अगर डांडिया नहीं कर सकता, बच्चा अगर गेम नहीं खेल सकता, बच्चा अगर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर सकता, बच्चा कहीं जाकर स्पीच नहीं दे सकता, जिस विषय की स्पीच है उस पर बोल नहीं सकता, तो निश्चित तौर पर पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं माना जाएगा। हम मानते हैं वही बच्चा अच्छा पढ़ने में होगा जो सभी प्रतिभाओं में नंबर 1 पर रहता है। तो हम अपने सभी बनना चाहते हैं कि सभी प्रकार की प्रतिभा में वो शामिल हो। हम साइंस एग्जीबिशन कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मॉडल बनाते हैं। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चों ने हमारे स्कूल कैंपस में ही ड्रोन कैमरा से लेके और बाइस्कोप बनाने तक का काम किया। ऐसे तमाम प्रकार की उपलब्धियां बच्चे देते हैं, इससे हम बच्चों के अंदर प्रतिभा का विकास कर पाते हैं। सर अभी आपने बातों बातों में जिक्र किया कि मैं डांडिया नाइट का कार्यक्रम करवा रहा हूँ, और ये कार्यक्रम आप क्यों करवा रहे हैं और बस्ती की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, माँ दुर्गा का 9 दिन होता है। बच्चों के अंदर सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़े। बच्चे डांडिया नाइट के माध्यम से एक दिन अपने परिवार के साथ नृत्य में शामिल हों और डांडिया यहाँ पर प्रदर्शित करें, और एक साथ हम सब पूरा परिवार मिलकर, अभिभावकों का परिवार, हम सब का परिवार मिलकर एक साथ आरती, प्रसाद, भोजन यहाँ ग्रहण करें। इसलिए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम ये विद्यालय परिवार पूरी तरह से निःशुल्क कर रहा है। और हमारा विद्यालय का सबसे बड़ा एक खासियत है कि हम तमाम प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क ऐसे कार्यक्रमों के लिए नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? अपना ज़्यादा खर्चा रहता है, तमाम सारी एक्टिविटी करेंगे, उसमें मैनेज करना रहता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, हम बच्चों से शिक्षण का शुल्क लेते हैं, बाकी सर्वांगीण विकास करना विद्यालय का कर्तव्य होता है, और बच्चों का अधिकार होता है कि उनके सभी प्रकार के विकास उनके अंदर डेवलप हो। तो हम उनसे शिक्षण शुल्क प्राप्त करते हैं, और उसके बदले में बच्चों को सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास के लिए जो जो चीज़ें हो सकती है देने का प्रयास करते हैं। सर अभी आपने इतनी सारी आपने बातें बताई, इतनी सारी स्कूल में आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्या आप इसमें सफल हो पाएंगे? निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है तभी कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता है कि हमारे 100 से ज़्यादा अभिभावक और बस्ती के लोग, महिलाएं इस कार्यक्रम डांडिया कार्यक्रम में शामिल हैं। हमारे 200 से अधिक बच्चे इस डांडिया कार्यक्रम में शामिल हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक बड़ी संख्या में लोग आकर 10 दिन की यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने डांस की पाठशाला के और हमारे शिक्षक राज श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग आज अभिभावकों और शिक्षकों को दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम 17 तारीख को होगा, निश्चित तौर पर देखने लायक होगा। लोग महसूस करेंगे कि किसी बड़े शहर में डांडिया का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर हमारे दर्शक भी आना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, क्या उनके लिए कुछ सुविधा है? आप बस्ती की जनता से आग्रह है कि आप सब जिन भी महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल होना हो, आप हमारा ट्रेनिंग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अभिभावकों के लिए है, महिलाओं के लिए है। आप सब से आग्रह है कि आवें, निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करके 17 तारीख को शाम 5 बजे होने वाले डांडिया कार्यक्रम में सम्मिलित हो। CMS विद्यालय आपका पूरा आभारी रहेगा आपके आने के लिए, और आपका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्या इसमें कोई फीस भी है?
पूरी तरह से निःशुल्क है। आप मेरे साथ यहाँ डांडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे, हम एक साथ डिनर करेंगे और आपकी विदाई करेंगे। आप पूरी तरह से निःशुल्क इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और जाने से पहले हमारे दर्शकों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? सर्वप्रथम न्यूज ऑफ नेशन और शंभूनाथ गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार कि आप विद्यालय में पधारे, और संदेश यही देना चाहेंगे दर्शकों को कि आइए हम सब नवरात्र में माँ दुर्गा के समक्ष आरती करें, डांडिया करें और यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। पूरी तरह से यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। डांडिया के प्रशिक्षण है 12 बजे से 2 बजे तक यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे राज श्रीवास्तव जी आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है CMS विद्यालय तो में। दर्शकों, आपने सुना द CMS स्कूल के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप खरे जी को। तो 17 तारीख को 5 बजे आना मत भूलिएगा और सही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और सर, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।